जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपनी प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं कि विष्णु भगवान ने कह ज्ञान के लिए प्रज्ञा पुराण का कथन विवेचन उचित होगा और कर्म के लिए प्रज्ञा अभियान की बहुमुखी गतिविधियों में से प्रगल्भों को उन्हें अपनाने की प्रेरणा निरंतर देनी चाहिए। युग सृजन में सहयोग करने के लिए सभी भावनाशीलों में समय दान, अंश दान की उमंग उभारनी चाहिए। वरिष्ठों की इस संयुक्त शक्ति से ही दुर्गावतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी और युग समस्याओं के निराकरण में समर्थ होगी। युग चेतना को व्यापक करने के बाद कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान प्रगल्भों की चर्चा करते हैं। प्रगल्भ अर्थात साहसी, ऐसे सूरवीर जो सत्य प्रयोजनों के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं। अवतारों में उच्च स्तरीय वे ही माने जाते हैं जिनमें संत सी पवित्रता, सुधारक सी प्रखरता के साथ ऋषियों जैसी तत्व दृष्टि होती है। वे उत्कृष्टता को समर्पित होते हैं। अहंता के परिपोषण में लगने वाली शक्ति समर्पण के बाद उनके पास इतनी अधिक मात्रा में बच जाती है जिसके आधार पर सामान्य व्यक्ति भी असामान्य काम कर दिखाते हैं। भगवान कृष्ण, राम, ईसा, दयानंद, गांधी, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, मीरा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, समर्थ, रामदास ऐसे जीते जागते प्रमाणों में से हैं जिन्होंने प्रतिकूलता से जूझने का साहस दिखाया। वे सत प्रयोजन में लगने के लिए असंख्यों को प्रेरित किया। ऐसे व्यक्तियों का संगठन तो वह प्रचंड चमत्कार कर दिखाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकी। संघे शक्ति कलियुगे। असुरता के नाश के लिए ऋषि गणों ने अपना रक्त एकत्र कर घड़ा भरा। वह सीता की उत्पत्ति हुई जो राम अवतरण तथा राम राज्य की स्थापना का निमित्त कारण बनी। यह संघ शक्ति का ही चमत्कार है। वह उपाख्यान सर्वविदित है जिसमें देवताओं की संयुक्त शक्ति से दुर्गा का उद्भव, महादैत्यों का वध तथा देवताओं का परित्राण संभव हो सका। रीछ वानरों के संयुक्त प्रयास से सेतु बंध, गवाल बालों के लिए सहयोग से गोवर्धन उठाना ऐसे तथ्य हैं जिनमें प्रगल्भों पुरुषार्थियों के स्नेह सहकार के आधार पर कठिन कार्य के सरल हो जाने की सच्चाई को इन गाथाओं के माध्यम से प्रकट किया गया है। लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण प्रथम अध्याय 6 गट्ठर नहीं टूटा। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र थे। चारों में प्राय झगड़ा बना रहता था। इससे उनके शारीरिक और आर्थिक ही नहीं, मानसिक और बौद्धिक अवनति भी होती जा रही थी। यह देखकर पिता बड़ा दुखी हुआ। पिता ने मरते समय अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया और कहा, तोड़ो। इसे लड़कों ने भरसक प्रयत्न किया परंतु तोड़ न सके। अंत में उसने कहा, एक एक लकड़ी को तोड़ो। तब वह बड़े आराम से टूटने लगी। तब पिता ने कहा, यदि इस प्रकार मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा, और यदि फूट रही तो इसी प्रकार जैसे लकड़ियां क्षण भर में ही टूट गईं, वैसे ही नष्ट हो जाओगे। उस दिन से लड़के मिलजुल कर रहने लगे। सहयोग, त्याग और उदारता जैसी महानताओं का जनक है। जब इस तरह की वृत्तियां पनपने लगती हैं तो महान साधन अपने आप उपलब्ध होने लगते हैं। तिनके मिलने से, रस्सा बटने और सींगों के समन्वय से बुहारी बनने की बात सभी जानते हैं और मानते भी हैं। साथ ही यह भी अनुभव करते हैं कि एक घटक चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, सीमित प्रभाव ही प्रस्तुत कर सकता है। बड़े काम सदा संयुक्त प्रयासों से ही संभव होते हैं। पांडव विजयी क्यों? पांडवों के अज्ञातवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने उनकी मनस्थिति परखी और परिस्थितियों को देखते हुए
कौरवों से संघर्ष हेतु महाभारत हेतु प्रवृत्त किया। असमंजस को देखते हुए उन्होंने कहे तुम्हारा विजयी होना सुनिश्चित है, क्योंकि तुम 5 होते हुए भी एक हो और कौरव गण 100 होते हुए भी अलग अलग मत वाले हैं। संघ शक्ति के कारण ही नीति पक्ष की विजय होती है। हुआ भी यही। पांडवों में कोई सेनापति नहीं था। प्रतीक रूप में 5 पांडवों को छोड़कर धृष्टद्युम्न को सेनापति पद दे दिया गया। संगठन शक्ति, सहयोग, सहकार के कारण वे विजयी हुए, परंतु कौरवगण सेनापति पद के लिए ही लड़ते रहे। परस्पर विरोध विग्रह ही उनकी हार का मूल कारण बना। धर्मस्य चेतना भयो जीवताम कर्तव्य मध्यम तु अधिष्ठात्री युगस्य यास्य महाप्रज्ञामृतम भराम गायत्री लोकचितेता कुरु पूर्णा प्रतिष्ठातम पराक्रमम च प्रखरम कीर्तु सर्वत्र नारद पवित्रो दारताम तु यज्ञजा च प्रचंडताम प्रखराम कृतमेवाध निवार्य मन्यता तव्य। आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। हे नारद, पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वत्र यज्ञ पवित्रता, उदारता एवं प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके 2 पथ हैं, एक दर्शन अर्थात तत्व चिंतन अध्यात्म, दूसरा व्यवहार अथवा अर्थात शालीनता युक्त आचरण धर्म। महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन ला देती है। आत्मिक विभूतियां, रिद्धियां और लोक व्यवहार में प्राप्त संपदा सिद्धियां इसी के तत्व चिंतन का प्रतिफल है। महाप्रज्ञा का महात्म्य। शास्त्रों में महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता के विषय में अनेक उदाहरण हैं। अत्रिशयीश कहते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थ न देवम केशवत्यारम गायत्रा स्तूपर जाप्यम न भूतम न भविष्यति। अत्रि, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप नहीं और न आगे होगा। शास्त्रों में उन परिस्थितियों को जिनमें मनुष्य वातावरण से प्रभावित होकर दुष्कर्मों की ओर अग्रसर होता है कलयुग कहा गया है। ऐसी परिस्थितियों के प्रभाव से उनके परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्कर्मों की ओर प्रेरणा, दबाव तथा उनसे बचे रहने के उपाय के संबंध में राजा जन्मेजय में महर्षि व्यास से पूछा तो महर्षि व्यास ने उत्तर दिया कि इसके लिए भगवती महाशक्ति का आश्रय लेना ही सर्वोत्तम है। उनकी शरण में जाने की अंतः प्रेरणा उसे दुष्कर्मों से और दुष्ट भावों से बचाती है। फलतः वह उन बाह्य एवं आंतरिक कुकर्मों कुभावों से बच जाता है जिनकी प्रेरणा कलयुग के कुपथ पर चलने वालों से निरंतर मिलती रहती है। महर्षि व्यास और जन्मेजय का देवी भागवत में यह संवाद इस प्रकार है। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद कला धर्म अहुले नारायण का गति भरवते तदुपाय श्रेय तय बदस्व में एक एवं महाराज तत्रोपायस्तु नाप्रम सर्व दोष निरासार्थ दयो ध्याये देवी पदाम्बुजम। महर्षि वेद व्यास जी से राजा जन्मेजय युग धर्म के कराल समय में सदति का उपाय पूछते हुए कहते हैं कि हे संपूर्ण धर्म के तत्व ज्ञाता और समस्त शास्त्रों के महामनीषी, अधर्म से परिपूर्ण इस घोर कलयुग में मनुष्यों की गति कैसे होगी? यदि इसका कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बताइए। व्यास महर्षि ने कहा, आज जैसे परिस्थितियां हैं उनमें गायत्री उपासना का अवलंबन किए बिना कोई और विकल्प नहीं है। वही विवेक की स्थापना कर
संकीर्णता विभेद को मिटा सकती है तथा समस्त मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है। गायत्री को मात्र 24 अक्षरों में लिखा हुआ सारगर्भित धर्म शास्त्र कहते हैं। यह मानवीय एकता एवं गरिमा के अनुकूल बना शाश्वत संविधान है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का कथन है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। वशिष्ठ विश्वामित्र संवाद में वर्णन आता है कि महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता पर प्रश्न किए जाने पर मुनिवर वशिष्ठ ने कहा था, महाप्रज्ञा, गायत्री का सार तत्व एक ही शब्द धीमहि में सन्निहित है। अर्थात हम उस श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करें। जब लोकमानस में श्रेष्ठता की सत्वृत्तियां स्थापित होंगी तो कहीं कोई संकट शेष न रहेगा। देवी भागवत में गायत्री उपासना के महत्वमय पक्ष पर एक कथा आती है। व्यास जी ने जन्मे जैसे कहा, एक बार 15 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। असंख्य प्राणी भूख से तड़प कर मर गए। उनकी लाशें घरों में सड़ने लगीं। तब सज्जनों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि गायत्री के परम उपासक तपोनिष्ठ गौतम के पास चलना चाहिए। वे इस विपत्ति को दूर कर सकेंगे। वे सब मिलकर गौतम के पास गए और कष्ट सुनाया। आगंतुकों को सम्मान पूर्वक आश्वासन देकर गौतम ऋषि ने सर्वशक्तिमान गायत्री से उस संकट के निवारण के लिए प्रार्थना की। जगत ज्ञाता गायत्री ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को समस्त प्राणियों का पोषण कर सकने में समर्थ एक पूर्ण पत्र दिया और कहा, इससे तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाया करेंगी। यह कहकर वेद माता अंतर्धान हो गईं और उस पात्र की कृपा से अन्न के पर्वतों जैसे ढेर लग गए। गौतम ऋषि ने आगंतुकों के निमित्त आश्रम में ही गायत्री का एक परम तीर्थ बना दिया, जहाँ रहकर वे सब गायत्री माता के पुरस्चरण भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो गए। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के सभी महापुरुषों ने गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय जी, रविंद्रनाथ टैगोर, योगी राज, श्री अरविंद स्वामी, विवेकानंद स्वामी, राम तीर्थ एवं महर्षि रमन आदि ने जनमानस को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए गायत्री महाशक्ति की अभ्यर्थना का ही संकेत किया है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन तथा सभी को धन्यवाद। जो आप सभी श्रोतागण, जो मैं आपको ये प्रज्ञा पुराण सुना रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं सभी की आभारी। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।